Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 4.3 from chapter exponents and powers. इस एक्सरसाइज में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म सीखने हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स साइंटिफिक नोटेशन. इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जब भी कोई हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसे हमें बोलना या लिखना आसान नहीं होता, तो उसको आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. तो ये हम कैसे करते हैं? कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, उस नंबर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग का नंबर होता है, जैसे इसमें हमारा स्टार्टिंग का नंबर 5 है, उसके बाद हम पॉइंट देते हैं और बचे हुए पार्ट्स को हम 10 की पावर्स में लिखते हैं. वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाता है. तो इसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. 530.7 ये छोटा नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, छोटा या बड़ा कोई भी नंबर हो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 530.7. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 5 है, पहले हम स्टार्टिंग का नंबर देखेंगे. 5 है हमारा, तो हम यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू 5. फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट दे देंगे और देन हम बचे हुए नंबर को लिख लेंगे. 307 हमारा बच रहा है, इंटू 10 का पावर लेना है हमें. जहां पर पॉइंट जो है, पॉइंट को हमने 5 के पास में रखा है, तो ये पॉइंट कितना डिजिट शिफ्ट हुआ है ये काउंट करना है. दैट मीन्स 5 के बाद हमने पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट को यहाँ हमने मान लिया. तो ये पॉइंट क्वेश्चन में ऑलरेडी है. दोनों के सेंटर में हमारे कितने नंबर्स है, 1 एंड 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 1 के बाद 20 ले लेंगे. अगर यहाँ पर हमारे 3 डिजिट होते तो हम यहाँ पर 30 लेते. सो अब इसे हम 10 के पावर में लिख लेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 5.307, ये पार्ट हमने लिख लिया, इंटू 100 है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा हमारा 2. दैट मीन्स 10 इंटू 10 हमारा 100 होता है. तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हो गया. नाउ सेकंड है हमारा 3908.78. अगेन फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 पॉइंट, देन बचे हुए नंबर को एज इट इज लिख लेंगे 90878 इंटू, अब यहाँ हम 10 लिख लेंगे. अब हमें इसकी पावर लेनी है. क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने 3 के बाद लिया, तो यहाँ पर 3 के बाद दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारे 3 डिजिट है, 1 2 3. दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 3 डिजिट शिफ्ट किया है हमने, तो यहाँ 10 का पावर हमारा हो जाएगा 3. तो ये हमारा आंसर हो गया. इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट 3 के बाद पॉइंट लेंगे, बचे हुए नंबर को एज इट इज लिख लेंगे हम, इंटू 10 लिख लेंगे. नाउ इसमें पावर चेक करेंगे, तो पॉइंट हमारा ये 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा. नाउ यहाँ से और इस पॉइंट के बीच में हमारे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 का पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया. नाउ यहाँ देखिए 2.35, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. 2 पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे 2.35 इंटू, अब 10 का पावर हम क्या लेंगे, हमने कुछ भी पॉइंट शिफ्ट नहीं किया, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 0. तो 10 का पावर 0 जब भी होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. दैट मीन्स ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. नाउ है हमारा, यहाँ है 3,43,000, यहाँ हमारा कोई पॉइंट नहीं है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमारा कोई भी नंबर है, जैसे 343, कोई भी नंबर हम ले लेंगे, तो यहाँ पॉइंट नहीं है, तो हमारा पॉइंट कहाँ माना जाएगा, लास्ट में. दैट मीन्स जब हम पॉइंट 3 के बाद लेंगे तो 10 का पावर हमारा क्या होगा, आगे के बचे हुए टोटल नंबर्स, बिकॉज ये पॉइंट ले रहे हैं हम, जैसे 3 के बाद यहाँ पे लेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पावर 5 आ जाएगी, 10 की पावर 5. 3 लिख लिया हमने पॉइंट, और बचे हुए नंबर लिख लिए हमने, देन मल्टीप्लाई का साइन एंड 10 का पावर. तो हमने यहाँ पॉइंट से लेकर पॉइंट तक हम सारे डिजिट्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.43 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है हमारी. नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट है 70,00,00,000,000. अब इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्लियर है
फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेते हैं, तो 7 के बाद पॉइंट, आगे सारा ही 0 है तो हम 10 ले सकते हैं, इंटू 10 का पावर, अब 7 के बाद हमने पॉइंट यहाँ लिया है तो इसके आगे के टोटल डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो 10 का पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है 31865000000। आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट डिजिट हमारा 3 के बाद हम पॉइंट देंगे, देन बचे हुए नंबर को लिख लेंगे 1865। आगे सारे 0 है तो 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, इंटू 10 का पावर, अब यहाँ हमने 3 के बाद पॉइंट लिया है तो आगे के सारे नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का पावर 9, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 89300000। फर्स्ट डिजिट 8 पॉइंट देंगे, देन 93 लिख लेंगे, इंटू 10 का पावर, अब 8 के बाद पॉइंट लिया है तो ये सारे डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 का पावर 8, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 70,040,000,000,000। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 पॉइंट, अब हम यहाँ लिख लेंगे 004 क्योंकि लास्ट में डिजिट भी है और यहाँ पर हमारी ओनली 0 है तो इसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इंटू 10 का पावर, तो हमने 7 के बाद पॉइंट लिया तो ओल्ड डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो हमारा 10 का पावर 10, दिस इज आवर आंसर। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल डेसिमल नोटेशन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 4.7 इंटू 10⁻³ तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस डेसिमल को हटाएंगे, तो ये हमारा 4.7 है, डेसिमल हटाएंगे तो 47 बन गया, एंड अपॉन में जब डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में ऊपर डेसिमल है तो नीचे में एक 0 आ जाएगा, बिकॉज पॉइंट के बाद हमारा 1 डिजिट है, सो ये हमारा 10 इंटू 10 का पावर 3, दैट मीन्स 1 पे 30। नाउ इसे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, अब हो गया 47 इंटू 100, that means 4700, this is our answer। नेक्स्ट है हमारा 1.205 इंटू 10 का पावर 5, अगेन हम डेसिमल हटाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 1205 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 के बाद हम यहाँ 30 लगा लेंगे, इंटू 10 का पावर 5, यानी कि 1 पे हमें 50 लेने हैं, 10 पे जितने हमारे पावर होते हैं उतने 0 हमारे लगते हैं, 5 है तो यहाँ भी हमने 50 लिखा, अब डिवाइड करेंगे, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच गया 1205 इंटू 100, तो ये हमारा हो गया 1205, ये 00, दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1.234 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ भी हम डेसिमल हटाएंगे फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा 1234 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, दैट मीन्स 30, और 10 का पावर 6, दैट मीन्स यहाँ पर हमें 1 के बाद 60 लेने हैं, ये हमारा 30 से 30 कैंसिल, अब हमारा आंसर हो जाएगा 1234, हमारा ये 30 बच रहा है तो 30, तो दिस इज आवर आंसर। अगर आप ये वाला पार्ट नहीं करना चाहते हो और आप डायरेक्ट ही आंसर लिखना चाहते हो तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये तरीका भी आप देख लीजिए। डायरेक्ट इसको देखकर भी हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 10 का पावर 6 है, इस 6 में से इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट है वो काउंट कर लीजिए और उसे माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ 6 है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, इस 3 डिजिट को 6 में से 3 माइनस किया, हमारा 3 बचा, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर है इसे एज इट इज लिख लीजिए और इस पर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ डायरेक्ट आंसर के थ्रू करके देखते हैं। जैसे हमारा 4.87 इंटू 10 का पावर 7 है तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, पहले हम 487 लिख लेंगे, 487 पॉइंट नहीं देंगे। नाउ 7 में से हम 0 काउंट कीजिए, 7 10 का पावर 7 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 7 में से हम 2 माइनस करेंगे, बच गया हमारा 5, यानी यहाँ पर हम 50 बना देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अगर डिटेल में करना चाहते हैं तो वो भी करके देख लेते हैं हम। जैसे 4.87 है तो पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, 487 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे हमारे 20 इंटू यहाँ पर 10 पर 70 बनाएंगे, 70 हो गया हमारा ये,
20 से 20 कैंसिल हो गया हमारा और यहाँ पर हमारे 50 बच रहे हैं। यही 50 हमने यहाँ भी बनाया था, तो दोनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा 6.05 इंटू 10 का पावर 8। 10 पे 8 टाइम हम 0 नहीं बनाना चाहते तो इसका आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 605 हम एज इट इज लिख लेंगे, डेसिमल नहीं देंगे, ये हमें याद रखना है, पॉइंट हमें रिमूव करना है। 605 हमने लिख लिया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 8 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे 6 बचे, तो यहाँ पर हम 60 लिख लेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको बोला जा रहा है कि डिटेल में बनाओ तो हम डिटेल में कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। 605 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 20 इंटू 10 के पावर में 80। नाउ 20 से 20 हमारी रिमूव हो जाएगी, इज इक्वल टू यही हमारा आंसर आएगा। ये हमारी 50 बच रही है, 60 हमारे, सॉरी यहाँ पे हमारे 60 बचेंगे। 20 से 20 हमारे रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे 60 बचेंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया 60। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9.083 इंटू 10 का पावर 11। इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। सबसे पहले पॉइंट छोड़कर 9083 लिखेंगे, देन पावर में 11 है, 11 में से पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 11 में से 3 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 8 बच गया, तो यहाँ हम 80 बना लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्पेसिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 384,000,000 मीटर। इसे तो मिलियन में तो हमने आसानी से रीड कर लिया, यहाँ पर हमें और भी बड़े नंबर्स दिए हुए, इसे तो हम रीड नहीं कर सकते, इसीलिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं इसको इजी बनाने के लिए। तो ये जो गिवन नंबर है इसका साइंटिफिक नोटेशन का लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया उसी फॉर्मूला से करेंगे इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, आगे के क्वेश्चंस में हम यहाँ नंबर लिखकर डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट लेते हैं, ये आप हमेशा याद रखना कि हम फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट लेंगे। 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 8 एंड 4 और उसके बाद हमारे सारे नंबर 0 हैं, तो 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इनटू का साइन। नाउ 10, तो हमने यहाँ 3 के बाद पॉइंट लिया है, तो हम इन सभी नंबर्स को, इन सभी डिजिट्स को काउंट करेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर टोटल 8 है हमारे, तो 10 का पावर 8 हो गया। नाउ ये मीटर में है तो हम यहाँ लिख लेंगे मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड है हमारा 1 400 000 डिस्टेंस दिया है इतने बड़े नंबर में, यहाँ हम क्या करेंगे 1 के बाद पॉइंट लेंगे, तो ये हमारा होगा 1.4 लिखेंगे। आगे ओल्ड डिजिट्स हमारे 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे। अब हम पॉइंट के बाद वाले इनटू में 10 लिखेंगे एंड पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट हम काउंट करेंगे। ये हमारे डिजिट हैं 3 3 6 एंड 3 9, तो यहाँ हम 9 लिख लेंगे एंड ये हमारा आंसर आ गया मीटर में। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका 12,000,000,000 ईयर्स, ये हमारा ईयर्स में है। फर्स्ट डिजिट हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमारा 2 है और डिजिट 0 है, मल्टीप्लाई बाय 10, इन टोटल को काउंट करेंगे। 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट्स को हम काउंट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 का पावर 10। ये हमारा ईयर्स में था तो इसलिए इसके आगे हम ईयर्स लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा 100,000,000,000,000, ये हमारा स्टार्स में है। तो फर्स्ट नंबर हमारा 1 के बाद पॉइंट लेंगे, देन एक 0 बना देंगे इनटू 10 का पावर 1 के बाद हमने पॉइंट लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल नंबर्स को हम काउंट करेंगे। ये हमारे हैं सब 11 नंबर, तो पावर में 11 स्टार्स है ये हमारा, तो यहाँ हम स्टार्स लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा 300 एंड 5 टाइम्स 000,000 है किलोमीटर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट हमारा 3 है,
3 के बाद पॉइंट देकर एक 0 बना देंगे इंटू 10 का पावर। अब हम 3 के बाद पॉइंट लिया है तो ये सारे 0 को हम काउंट करेंगे। ये हमारी है 17, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा 9 फर्स्ट डिजिट है, 9 को लिख लेंगे पॉइंट और 4675 को हम पॉइंट के बाद ले लेंगे। 0 को हम छोड़ देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ 10 लिखेंगे, तो हम 9 के बाद डिजिट लिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे डिजिट को काउंट करेंगे। तो ये सारे डिजिट हमारे कितने हैं, ये हमारे 12 है, तो पावर में 12 एंड ये किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कंपेयर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें इन्हें कंपेयर करना है, ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर बताने हैं। फर्स्ट हमारा है 4.3 इंटू 10 टू पावर 14 डैश 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 17। इसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सबसे पहले ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं, तभी ये हमारा कंपेयर होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है या नहीं ये चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा 4 के बाद पॉइंट है तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में है। सेकंड, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, ये भी हमारा साइंटिफिक नोटेशन में है। अब पावर को चेक करेंगे, यहाँ है 10 का पावर 14, यहाँ 10 का पावर 17, तो ये हमारा 17 बिगर हो गया, तो हमारे ये साइन दे देंगे। नाउ सब पार्ट 2 है इसका 1.439 इंटू 10 का पावर 12 एंड 1.4335 इंटू 10 का पावर 12। सबसे पहले हम यहाँ फिर से पॉइंट चेक करेंगे। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है। जब फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है तब हम पावर को चेक करेंगे। यहाँ 10 का पावर 12, 10 का पावर 12, पावर इक्वल है। फर्स्ट डिजिट के बाद भी पॉइंट है एंड पावर्स भी इक्वल है, तो इसके बाद हम नंबर्स को चेक करेंगे। वन डिजिट, इस डिजिट को इससे चेक करेंगे। फर्स्ट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट 4, यहाँ पर भी 4 है, ये भी इक्वल हो गया। नेक्स्ट चेक करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी सेकेंड नंबर हमारा 3 है। पॉइंट्स के बाद टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में 3 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद टेंस, 100 में 3 है, तो ये इक्वल हो गया। नाउ हम थर्ड नंबर चेक करते हैं, यहाँ पर 9 है, इधर हमारा 3 है, तो ये दोनों अलग हो रहे हैं 9 एंड 3। 9 ग्रेटर नंबर है, दैट मीन्स 1.439 इंटू 10 रेज टू पावर 12 हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रखा है, जो हमने पहले भी सीख रखा है। एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसे हमें। सबसे पहले हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या होगा हमारा, फर्स्ट 2 है तो 2 इंटू 1 पे हम 0 लेते हैं, कितना लेंगे 2 को हमने यहाँ लिख लिया एंड बचे हुए नंबर्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 1 पे 5 0 आ गया। नाउ प्लस का साइन देंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लस का साइन आता है। अब 2 का हमने कर लिया, अब 7 करेंगे, 7 इंटू 7 के बाद हमारे 4 डिजिट है, देन 1 पे 4 0 प्लस 9 लेंगे, 9 इंटू 9 के बाद 3 डिजिट है, 9 इंटू 1000 प्लस अब ये 4 इंटू कितना होगा 2 डिजिट है, 4 इंटू 100 प्लस अब यहाँ 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 4 है, देन 4 कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे है, तो फिर 4 इंटू 1 कर देंगे हम इसको। अब हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर्स में, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर बनाना है। अब कितने 0 है, 1 पे 5 0 है, दैट मीन्स 10 पे पावर 5 हो गया, प्लस का साइन। नाउ 7 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे 4 0 हैं, जितने 0 उतने पावर्स लेंगे हम यहाँ, प्लस 9 इंटू 1000 है, यानी कि 10 पे 3 0 आ जाएगी हमारी, प्लस इसी तरह से 4 इंटू 100 2 0, द 10 पे पावर 2 लेंगे, प्लस 4 इंटू, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। 1 कब वैल्यू होगी, किसी भी नंबर की डिग्री में अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू हमारी होती है 1, तो ये 1 लाने के लिए हमें 10 पे 0 लेना होगा, तो इस 1 की वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 0। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3006194। पहले हम इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो हम यहाँ पे 1 के बाद 6 जीरो ले लेंगे, प्लस हमारा नेक्स्ट डिजिट 0 0 है, इनको हम छोड़ देंगे। अब 6 को लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 के बाद हमारे 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ हम 1000 लेंगे, 3 डिजिट ले लेंगे 1 के साथ। नाउ प्लस 1, 1 के बाद हमारे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ प्लस अब हमारा नेक्स्ट डिजिट है 9, 9 के साथ हमारे 9 के बाद हमारा एक डिजिट है, तो यहाँ पर हमारा 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। देन प्लस 4 हमारा वंस के प्लेस पे है, देन 4 इंटू 1, तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 6, क्योंकि हमारे यहाँ 6 जीरो है, प्लस 6 इंटू यहाँ 3 जीरो है, दैट मीन्स 10 पे पावर 3, प्लस 1 इंटू 10 पे पावर 2, प्लस 9 इंटू, तो यहाँ पर 1 जीरो है, तो हम 10 का पावर यहाँ हम 1 लेंगे, प्लस 4 इंटू 1, अगेन यहाँ 1 है, तो 4 इंटू 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 का पावर 0, क्योंकि 1 पे कोई भी 0 नहीं है, सो हम 10 लिखकर इसके फिर डिग्री लगा देंगे, इसका हमारा मीनिंग 1 ही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। और इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 280619006। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिख करके डायरेक्ट एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये सीख लेते हैं, क्योंकि हमने ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है ये हमने पहले की क्लासेस में किया हुआ है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सॉल्व करने के लिए, एक्सपोनेंशियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये आप लिख कर दिखाओगे। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे ये भी हम सीख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट डिजिट 2, तो 2 इंटू 10 का पावर हम कैसे करेंगे, 2 के बाद ऑल नंबर्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 10 का पावर 7 ले लेंगे यहाँ पर। देन प्लस का साइन लेंगे। अब 2 को हमने सॉल्व कर लिया, देन 8 ले लेंगे, 8 इंटू 8 के बाद कितने डिजिट है, यहाँ 7 थे, तो यहाँ हमारे 6 डिजिट है, 8 इंटू 10 का पावर 6, प्लस इसी तरीके से हम 0 को नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट 6 को ले लेंगे, 6 इंटू 10 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, 6 के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट है, 10 का पावर 4, प्लस 6 के बाद हमारा डिजिट 1 है, 1 इंटू 10 का पावर अब नाउ 3 डिजिट है, तो 3 पावर, प्लस 9, 9 के बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स 9 इंटू 10 पे पावर 2, प्लस 0 को हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में हमारा 6 6 इंटू, अब देखिए 6 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 10 का पावर हम क्या ले लेंगे, 0, तो 6 इंटू 10 रेज टू पावर 0, ये हमारा आंसर हो गया। हमें इनके नंबर्स फाइंड करने हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका नंबर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 3 इंटू 10 का पावर 4, दैट मीन्स 3 पे 4 जीरो है, तो यहाँ पर हम 3 लिखकर 4 जीरो लिख लेंगे, प्लस 7 इंटू 10 का पावर 2, 7 पे हम 2 जीरो लेंगे, प्लस 5 इंटू 10 का पावर 0, तो इसका मतलब हुआ ओनली 5, क्योंकि 10 का पावर 0 का मतलब हमारा 1 होता है, 5 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारा 5 ही होगा। सो 30,000 प्लस 700 प्लस 5, अब इन सबको ऐड कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 30,705, ये हमारा आंसर हो गया। इसका पार्ट सेकंड है हमारा 4 इंटू 10 का पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 0। तो इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5, दैट मीन्स 4 पे हमें 5 जीरो लेने हैं, प्लस 5 इंटू 10 का पावर 3, 5 पे हमें 3 जीरो लेने हैं, प्लस 3 पे हमें 2 जीरो लगाने हैं क्योंकि 10 का पावर 2 है, प्लस 2 इंटू 10 का पावर 0, दैट मीन्स हमारा 2 2 इंटू 10 रेज टू पावर की वैल्यू हमारी 1 होती है, 2 इंटू 1 इज 2। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 405302, दिस इज आवर आंसर। नाउ सब पार्ट 3 है हमारा 8 इंटू 10 रेज टू पावर 7 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू पावर 1।
तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 10⁻7, दैट मीन्स 8 पे हम 7 जीरो बनाएंगे, प्लस 3 पे हम 4 जीरो लेंगे, प्लस 7, 10 के ऊपर हम 3 जीरो लेंगे, प्लस 5 के ऊपर 2 जीरो, प्लस 8, 10 के ऊपर 1 पावर है तो हमारा ये 80 हो जाएगा। 8 इंटू 10 पे पावर 1, 10⁻1 का मतलब 10 है, 10 इंटू 8 हमारा 80 हो जाएगा। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8003758 ये हमारा होगा 8,37,580। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।